राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा पर हार्दिक स्वागत है। और आज दिन है मंगलवार, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम सब तैयार हो चुके हैं। मुझे जाना है स्कूल और ये देखो आप, ये बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। राम राम बोल दो। राम राम जी। हाथ जोड़ के राम राम जी। आज ये जा रहे हैं कुरुक्षेत्र घूमने के लिए गीता जयंती महोत्सव में। राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो 6:30 हो चुके हैं सुबह के और जल्दी उठ गई थी मैं, 4:30 बजे के आसपास उठ गई थी। तो अब हम तैयार हो चुके हैं। इस टाइम पे सिर्फ बालों में कंघी करनी रहती है और सामान मैंने निकाल करके रखा हुआ है। जो भी लेकर के जाना है वो इस बैग में डालना रहता है। बाकी सारा काम हमारा हो चुका है और बस अब यहाँ पे मैं जो चूड़ियाँ हैं वो डाल रही हूँ और उसके बाद बालों में कंघी करके और अपने जो कपड़े हैं वो डाल करके चलेंगे। पहन ले चैन खोल ले। कुकर पारेगा दूसरी बार। ये घड़ी ओई माँ करना है बस, और तो कोई अंदा कि मैं ओई माँ ना, मैं तेरे लाडा की भूखी को नहीं। रुक जा निकम्मा के लीजिए बड़ा में। इसमें हमारे जोड़ी कपड़े है, रात में थोड़ी आया जाड़ थोड़ा डटना पड़ेगा तीसरे किस टाइम में आवांगे। जो टाइम बताओ हुआ है जी, टाइम बतावांगे तो आवांगे। कब अभी है और तो कितने नहीं था। यही थी और इस टाइम पे 7:45 हो चुके हैं। जिस टाइम पे हमारी बस आई थी तो हम बस में बैठ लिए हैं और हम 7 बजे वाली बस के लिए आए थे। 6:45 पे हम घर से निकल गए थे ताकि 7 बजे वाली बस मिले, पर वो बस पता नहीं आई नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा और हमारे चक्कर में ये भी काफ़ी टाइम पहले आ गए स्कूल में, क्योंकि ये भी उसी टाइम पे आ गए थे कि दोबारा फिर क्या जाऊंगा मैं, तो मैं भी तैयार हो लेता हूँ, स्कूल में बैठ जाऊंगा, इससे तो अच्छा है दोबारा चक्कर काटने से। तो अब रास्ते में है और धुंध देखो आज कितनी तेज़ है। आज क्या मुझे लग रही होगी, आज होती तो हर रोज़ होगी क्योंकि मैं निकली आज हूँ इतनी जल्दी। तो अब इस टाइम पे मैं पहुँच चुकी हूँ नरवाना। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, लगभग आधा घंटा या 30-40 मिनट हो गए हैं। पूजा आएगी तो उसका हम वेट कर रहे हैं यहीं पे खड़े खड़े। वो आई नहीं थी, लेट हो गई थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर पे, क्योंकि अमित और रितु भी जाएंगे हमारे साथ में, तो इनको लेने के लिए आए हैं। और पूजा है हमारे साथ और पूजा के हस्बैंड हैं, पूजा का बेटा है और प्रिया है पूजा की बहन है। तो चाय पी ली है और एक छोटी जो थर्मस है वह भरवा ली थी, क्योंकि पहले ही बोल दिया था मैंने नरवाना था कि भाई चाय बनाए भाइयों। और अपने जो गेट गेट हैं वो बंद कर दिए हैं। तो बस अब चलाएंगे। और यह है मौसी के लड़के की बहू। और बाद में थोड़ा सा नोया देख के भाई इसका भी मन करता होगा, लेकिन क्या कर दे, गाड़ी में बिल्कुल ये जगह कौन थी। ट्रेन वगैरह में जाओ ना तो कितने ही गले चाल पड़ो, कोई दिक्कत नहीं होती। गाड़ी में यह दिक्कत भी हो जाए तो देखना पड़ा है भाई जगह है या नहीं है। हम बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि हम बच्चा समेत 9 जने थे। तो देखो 4 तो यहाँ आगे बैठे हैं, 2 बच्चे अमित और जो पूजा के हस्बैंड है वो, और 4 हम पीछे थे और जय था हमारे पास में। तो सोच रहे थे कि आगे कहीं भी जाएंगे ना तो ट्रेन में जाएंगे, या फिर कई जगह पे तो जैसे बसें भी जाती हैं, हमारे टोहाना से भी जाती रहती हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, आगरा, इन जगह पे, खाटू श्याम, सालासर, तो वहाँ पे तब देख लेंगे। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र, मतलब एंट्री हमने कर ली है और अब चलिए चलते हैं आगे।
नो कर देंगी जदे हां नु का परोठे बना लेंदी परोठे बना और दोबारा बजा और दामन पहन लायक जर फिर जमा जा कर रही है ले आके कमरा कर देनो कर। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म सरोवर पे, मतलब जहाँ पे हमें जाना है। और यहाँ पे ये जो दामन कुर्ता चुंदड़ी में थी लड़कियां, इनको देख करके पूजा बोल रही थी कि हमें भी दामन में आना था। मैं कहा वैसे तो 9:15 बजे निकलिए करते हैं, और बीच में बोल रही थी एक बार उनको परोठे बना के लाने थे। मैं कहा परोठे बना दी, फिर 12 बजे आंदी और फिर दामन पहन लग जाती, फिर जमा 4 बजे आंदी। तो बस ऐसे ही हमारा हंसी मजाक चल रहा था आपस में। तो हम पहुंच चुके हैं बस अब। गड्डी काटन लग गया तो मुश्किल हो जाएगी ना। कबाड़ कौन सा अपना कुछ नहीं बड़ा से कटा नो का देखो यू के है रे सांप काट रहा है। आड़ा सांप पड़े बतेरे पाऊं आके चलो नेवल भी लग रहा है। अरे दर्द होया करे टैटू चुपंदड़ी। मैं भी हाथ पे नाम लिखवाऊंगी। और पीछे मत ऑर्डर ला लेंगे भाई, ले रहे हैं हम तो यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं ब्रह्म सरोवर पे। मतलब गीता महोत्सव है यहाँ पे चला हुआ है, 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक है। मतलब 2 दिसंबर को शुरू हुआ था। तो पहले तो हमारा संडे को हो गया था, लेकिन फिर 2-4 ने बोला कि संडे तक वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, अगर जाना है ना पहले चले जाऊँ। तो इस करके हम आज आ गए थे, मतलब मंगलवार में। और यहाँ पे अब हमने सबसे पहले सोचा कि चलो बाद में घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि सुबह बस चाय पी थी घर से चलने से पहले, और भूख लगी हुई थी, क्योंकि इस टाइम पे 10 साढ़े 10 का कुछ ऐसा टाइम हो गया था। 9:30 तो हमें ऐसे ही सही हो चुके थे। तो फिर आए हैं तो 10:30 11 का टाइम हो गया होगा आराम से, क्योंकि 1.5 घंटा तो हमें लगा है वहाँ से भी। और अब यहाँ पे ब्रेड और पकोड़े ले लेंगे। बाकी मैं मेथी के पराठे लेकर के आई थी और चाय लेकर के आए थे हम घर से ही। तो कुछ वो खा लेंगे और कुछ जो ब्रेड पकोड़े हैं वो खा लेंगे। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और मैं और प्रिया आए हैं पकोड़े लेने के लिए। तो खाना पीना हमारा हो चुका है और अब हम शुरू करेंगे देखना। तो स्टार्ट कर दिया हमने। तो देखिए आप लोग भी, यहाँ पे जो लकड़ी का सामान है वो रखा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब सब तरह की चीज़ें सब तरह की थी, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। मतलब कई चीज़ों के रेट तो ऐसे थे जो डबल से भी ट्रिपल थे, इतनी महंगी थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई जो चीज़ आपको महंगी मिले वो भी आप लो, जो आपको ठीक लगे वहाँ पे और यूनिक सी भी हो वो लें। बाकी देखिए चलते हैं आगे क्या क्या मिलता है और क्या क्या हमें पसंद आता है वो भी। 150 रुपए का क्या कितने की है? 150 का 200 का 300 की। इसके साथ में पिट्टा नहीं है मंडी का खरीद तो इस तरह के ये इनका क्या करेगा बेटा, ये तेरे काम की कौन है? हेलो, मैं कविता कुशेत्र से। अच्छा अच्छा, कई फोन कर लिए, मैं आपको ढूंढती। अच्छा मिलेगा फिर भी हैं? कितने? मैं यही कुशेत्र से हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो फ्री माइंड करवाने भी फ्री माइंड है। हेलो भाई, सीमा मिल गई है मेरा को, इसके लिए मैं आई थी आज स्पेशल। वैसे मेरा नाम है ना, मेरा चैनल है कविताज ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर लियो, कर दो सारा थोड़ा सा। काफी टाइम से मिले, चल कोई बात नहीं, सबने सपोर्ट करा करो।
खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा ही आगे चले थे तो मुझे मिल गई थी ये मेरी सब्सक्राइबर। वैसे तो इनका चैनल है अब तो कविताज व्लॉग के नाम से, लेकिन बोल रही थी कि सीमा आपसे इंस्पायर हो गई, मैंने अपना जो चैनल है वो स्टार्ट किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना इनके चैनल को भी, कविताज व्लॉग के नाम से। और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे से मिलने के लिए आई स्पेशल। और मैं फ़ोन उठा नहीं पाई थी इनका, तो ढूंढते ढूंढते ही बोल रही थी कि पता नहीं कितने चक्कर मैंने यहाँ से लगा लिए और आखिर में मुझे मिल ही गई। तो भगवान इनको भी ज़रूर कामयाबी दे, क्योंकि देखिए सब मेहनत करते हैं और सबको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। और जो नंबर हमने वीडियो में दिया था, यानी जो सूटों का काम शुरू किया था मैंने, तो उस पे नंबर दिया था, वही नंबर हमने दिया था। तो उस पे बहुत सारे फ़ोन आए हुए थे, मतलब मैं उठा भी नहीं पाई। और एक बार मैंने देखा 10 मिस कॉल थी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे बैठ कर के मतलब 2-3 फ़ोन अटेंड भी किए, वो लोग मुझसे मिले भी। फिर 2-3 को मैंने खुद ने मना कर दिया था, क्योंकि क्या हो रहा था, काफ़ी लंबा रास्ता था। देखिए कोई छोटी जगह तो थी नहीं भाई, हाँ छोटी सी जगह है और हम थोड़ा सा टाइम लगे हमें मिलने में, वो पता नहीं कहाँ होते हम कहाँ होते, तो उसके लिए फिर मुझे वेट करना पड़ता वहीं पे खड़ा होकर के। जैसे हमने जो वहाँ पे दुकानें थी ना, उनका नंबर बता दिया था किस दुकान के आगे हम, तो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे में तो मैं यहीं पे रह जाऊंगी, कुछ कवर कर ही नहीं पाएंगे, ना देख पाएंगे। और फिर जो साथ वाले थे वो काफ़ी आगे हमारे से निकल गए थे, इसलिए फिर मैंने उनको मना किया कि नहीं आज नहीं मिल पाएंगे, सॉरी फिर कभी देखेंगे। और बाकी बहुत सारे फ़ोन थे जो मैं अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद 10 तो पहले ही आ चुके थे मेरे पास, तब तो हमने थोड़ा सा ही कवर किया था। और फिर पता नहीं 10 से 12 मिस कॉल बाद में आई हुई थी, जिन लोगों की मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। तो माफ़ी चाहती हूँ दिल से, सच में माफ़ी चाहती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन बात क्या थी भाई, एक तो व्लॉग बनाना, क्लिप निकालो, एक खुद देखो, साथ में फिर बच्चों का भी डर था, भी बच्चे इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि वो भी नहीं मिलेंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और फिर साथ में वो दूसरा फ़ोन मेरे से अटेंड नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं मैं उठा पा रही थी उसको। तो कुछ टाइम के लिए तो मैंने पूजा को दिया, लेकिन फिर वहाँ पे भी मतलब नहीं हुआ, तो फिर मैंने बैग में उसको डाल लिया था, इस करके मैं नहीं उठा पाई। मेरे को पता भी कम चल रहा था, और चल रहा था तो भी मैं नहीं उठा पा रही थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हाँ, जिसने भी मंगलवार में फ़ोन किए हैं उनके पास मैं वापस फ़ोन ज़रूर करूँगी, बातें करूँगी। और सच में मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैं नहीं मिल पाई, क्योंकि देखिए मैं समझ सकती हूँ बहुत बुरा लगा होगा आपको कि आप आए होंगे और हम मिल नहीं पाए। बाकी मिले भी, और मुझे ये लग रहा है कि शायद फ़ोन से ज़्यादा जो वैसे मिल गए ना, शौक हो जाता है वैसे मिल जाते हैं, तो वही लोग ज़्यादा मिल पाए हम। तो वो आगे आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। एक आध को मैं ले नहीं पाई, कुछ को मैंने ले लिया था जो मुझे लग रहा था कि भाई हाँ ठीक है आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो शॉल हैं वो रखे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो पीछे भी जा चुकी हैं, क्योंकि बातें करने के लिए लग गई थी मैं। बाकी सारी चीज़ें अच्छे से दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। जैसे मतलब जो कपड़े और वो बाकी चीज़ें थी वो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं थी, भाई शॉल वगैरह थे, स्वेटर थी, सूट थे, वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे वहाँ पे। और रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई थे। लेकिन मुझे एक तो जो लकड़ी का सामान रखा हुआ था और एक जो मिट्टी का, तो 2 ही अट्रैक्शन का केंद्र थे वहाँ पे। मतलब जो खुद पे खुद बंदे को खींच रहे थे अपनी तरफ। लेकिन भी कुछ सामान ऐसा था जो इतनी दूर लेकर के भी नहीं आ सकते थे, और कुछ महंगा था, तो इस करके बाकी हमने कुछ सामान लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी घर पे जाने के बाद कि क्या क्या खरीदा मैंने वहाँ से। बताइए सस्ती भी ला देगा, कितनी लाओगे? जमा फिक्स अच्छा ना कर देते हूँ उधर वो तो सारी दुआ दें। नहीं मैंने एक ही बेटा मेरा 200 नहीं बोला मैंने, लेने वाले को भी पहले बता देता हूँ। ले लो, सही नहीं है ट्रे। ट्रे है यार, ये कौन सी ठीक लगा? मुझे ये बढ़िया लगी जो वाह ठीक है। इनमें हुआ सही है, फ्रूट दाना खातर तो डूंगी डूंगी तो वो थोड़ी डिजाइन बना है, गोल गोल है, दोनों ले ले। या कुर्सी चल पड़ेगी गाड़ी में, कौन सी? ये बड़ी बड़ी मेरी थोड़ा तो नहीं कर लिया अंकल है, दे दो ये 100 की है या 100 की?
है यार। रखी तो फिर महंगी है तो फिर क्या करोगे? 300 रुपये दे दूंगी तीनों के। हाँ 300 खाएंगे। और क्या हो गया ये? ओ 400 400 सॉरी गलती तो हो गया। ठीक बोला जी 300 350 में दे दे रहे। हाँ जी बेटा ऊत सही हूँ। हाँ खड़ी हो कौन नहीं होती खड़ी असली भाई सुनो दी खड़ी कौन नहीं होती बहुत भारी है। मम्मी आते हैं कि आप इधर या 12,000 रुपए की है। 12,700। आ जाओ बेटा आ जाओ। अरे तो जेब खाली हो जाएगी एक के मैं। तो यहाँ पे ये थी पीतल की मूर्ति और भारी भी बहुत ज़्यादा थी और महंगी भी बहुत ज़्यादा थी। देखो महंगी तो आनी है, पीतल की तो छोटी सी भी लेवा वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हम। लेकिन गाय रखी थी, वो गाय ना उठे भी कौन थी, उठावा थे तो इतना वजन था उसमें। और ये यहाँ पे ये विंड चाइम लगी हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी बोल रहे थे इन भी 300 की। पता है क्या बात था, दे तो ठीक देवे थे आखिर में लेकिन बोलने वो ज़्यादा रेट थे। मतलब आदमी अगर तुड़वावेगा तो भी कितना लगावेगा, तड़वा के आधा रेट ज़्यादा बोल रहे थे। तो फिर हमने ये 300 में 2 ली। वो भी पूजा ने बोल दिया एकदम तक कि 300 दे देंगे 2 दे दें। मैं बोल रही थी पूजा ये अब भी महंगी है क्योंकि ये 100 रुपये वाली थी, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। चोसा भी है वो चोसा है। अरे भाई फिर इतना महंगा क्या बोल रहे हैं? मैडम ये बम्बू का बना हुआ है, टाइम लगता है बनाने में। ओहो 2 रुपये की टोकरी आ जाए 50 का लड्डू 1.5 कर दिए दे दे इतना महंगा हो जाएगा। और कलाकारी तो देख। खड़ा है सिमोर। रुक जाओ रोक ले उरे रोक ले। चला जाइए। बस हो गया भाई। पूरा फूलता ही नहीं। एक
ये हो गया मंगे सर गया सब सर देखे मंदिर का यही 3.5 घंटे का पेमेंट कर देना थोड़ी थोड़ी बना जाएगा इतना बड़ा फर्क नहीं अखबार है ही बोलो तीन मेरे बहुत प्राइस है ये कितने के तो यहाँ पे ये लकड़ी का बहुत अच्छा मतलब सामान रखा हुआ था, बहुत अच्छे शो पीस थे, चेयर थी, टेबल थी और भी बहुत सारे जैसे मुड्डे से होते हैं ना वो रखे हुए थे। जो यहाँ पे देख सकते हैं कईयों के ऊपर जो गद्दी सी है वो लगी हुई थी, कई वैसे थे मतलब उनके ऊपर ना वो कर देते तरबूज के जैसा वो बना देते हैं। और ये देखो जो मिरर हैं वो भी थे, मसालेदानी थी, छोटा मोटा बहुत तरह का सामान था। मन बहुत कर रहा था लेने का, लेकिन एक तो इतना कॉस्टली और फिर लेकर के आने की भी दिक्कत थी क्योंकि गाड़ी में वैसे ही जगह नहीं थी। अगर हमारे पास गार्डन एरिया है ना तो बहुत अच्छी अच्छी चेयर और टेबल मिल रही थी, बहुत ही अच्छी मतलब एकदम से यूनिक, बहुत प्यारी लगेंगी रखी हुई। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। अभी तो मुझे अपना जो बार वाला एरिया है ना उसमें अभी काम करवाना है बहुत सारा, तो उसके बाद फिर देखेंगे और फिर बंजारा मार्केट ही जाएंगे, वहाँ से ही लेकर के आएंगे, शायद थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए इसलिए। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। जो चेयर थी 4 और टेबल वो सेट 12,000 में दे रहे थे, ऐसा कुछ रेट था। और ये यहाँ पे बांस का जो सामान है वो रखा हुआ मतलब बैम्बू का। और एक ये जो चीज़ें थी ये बहुत बहुत ज़्यादा महंगी थी। जैसे ये एलिफेंट आप देख रहे हो, बड़े वाला तो पता नहीं कितने हज़ार का था, और छोटे भी मतलब जो मैंने ठीक से साइज़ में पूछे ना वो भी 1500 2000 ऐसे थे। तो रेट देख करके ही भूख भाग रही थी तो फिर हमने कहा चलो। और यहाँ पे ये गलीचे भी बहुत महंगे मिल रहे थे, हालांकि ये इतनी महंगी चीज़ कोई है नहीं भाई। 1500 का पता नहीं कितने का बोल रहे थे, मैं 350 में लेकर के आई हुई। ये देखो ये हमारी दी जा रही है। देखो ये हमारी प्यारी दी है, सीमा दी। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, बाकी अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको बहुत सारी चीज़ें और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर। तो बने रहिए मेरे साथ सेकंड पार्ट में भी। और चलिए, कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।